सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लेक्चर नंबर 3 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले हमने जो पिछले लेक्चर में 7th पॉइंट देखा था उसका एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं। तो a टू b इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, प्लस c टू d इंटीग्रेशन करना है हमें। मैंने इस वे में लिखा था g ऑफ y dy, जहाँ पर g ऑफ x इज़ व्हाट, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, और कुछ चीज़ें हमें गिवन थी। एफ ऑफ ए क्या है, सी, और एफ ऑफ बी क्या है, डी। देखो, जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना तो बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। उनको इस फॉर्म में नहीं, उनको चाहिए होता है कि सर आप ऐसे लिखो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी, और इधर लिखो आप सर जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे लिख दूंगा मैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको खुद समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो y होता ना, ये डमी वेरिएबल ही है, आप y की जगह x भी लिख सकते हो, तो समझने में y से समझने में ईजी रहता है। बट यहाँ कुछ चीज़ें समझो। देखो, अगर आप g ऑफ d, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले g ऑफ d को थोड़ा समझो। देखो, अगर f ऑफ x और g ऑफ x, सो g ऑफ x क्या है, वो f इनवर्स x है। समझे। अब इन्वर्स होने का मतलब क्या होता है, अगर आप फंक्शन में a पुट कर रहे हो तो आंसर आ रहा है c, तो अगर आप उसके इन्वर्स में यानी g में अगर आप c पुट करोगे तो आंसर आना चाहिए a। अगर आप फंक्शन में क्या पुट कर रहे हो, b, तो आंसर क्या आना चाहिए d। तो जब आप g में d पुट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, b। समझे। तो जब आप g की जगह d पुट करते हो तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए उस सिचुएशन में, हमें मिलना चाहिए a। समझे, सही बोल रहा हूँ। नाउ d एक्चुअली में क्या है, ध्यान से समझो। g में जब आपने d पुट करा तो d एक्चुअली में सर d तो f ऑफ b है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, g f ऑफ b इज़ एक्चुअली व्हाट, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, सॉरी, यहाँ b आएगा। g ऑफ d क्या है, g ऑफ d क्या है, b। ठीक, तो d की जगह मैंने लिख दिया f ऑफ b, सो g f ऑफ b क्या आना चाहिए, d, सॉरी माय बैड, g f ऑफ b क्या आना चाहिए, b। तो आप ये नोटिस कर पा रहे हो, ये चीज़ अगर x है तो ये भी तो x है, तो सेम चीज़ आ रही है कि नहीं। और ये हमें फंक्शन से वैसे भी पता ही होता है, g f ऑफ x क्या होता है, x। तो असली में जो ये एक्सप्रेशन है ये असली में x में चेंज हो जाएगा, और x में चेंज होने की वजह समझ पा रहे हो आप, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट b नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ इनपुट d देंगे, इसीलिए ये चीज़ असली में किस में चेंज हो जाएगी, x में। तो इसी चीज़ को मैं अगले स्लाइड में लिखता हूँ फिर से। जो भी हमारा इन्वर्स फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो क्या है, c से d g ऑफ y dy। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप g ऑफ x लिखने में कंफर्टेबल हो आप वही लिखो, कोई इशू नहीं है, रिज़ल्ट तो वही लगना है। तो ये चीज़ असली में x में चेंज हो जाएगी। अब व्हाट अबाउट दिस थिंग, dx का क्या करना है, तो dx असली में ये क्या है, यहाँ पे भी तो आप क्या पुट करोगे, d तो पुट करोगे। तो हमें पता है f ऑफ, पिछले स्लाइड में आपने देखा f ऑफ b क्या है, d। तो इस जगह पे इस चीज़ को असली में क्या लिखा जा सकता है, d ऑफ f ऑफ b। समझे, ये डिफ्रेंसिएशन है f ऑफ b का। तो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से समझ के लिख देते हैं हम लोग। समझे, इसको अच्छे से समझ के लिख देते हैं, d ऑफ f ऑफ b है, तो असली में ये चीज़ तो x बन गई, और ये डिफ्रेंसिएशन है f ऑफ x का, सो इट विल बी f डैश x इंटू डी एक्स। समझ पा रहे हो। नाउ अब ये लिमिट्स भी तो ठीक करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने बोला था जो भी यहाँ वेरिएबल होता है वो लिमिट उसके लिए होती है। तो आपको x की जगह क्या पुट करना था, x की जगह क्या पुट करोगे आप, x की जगह
इधर ये एफ ऑफ बी जब क्या बन रहा है, एफ ऑफ बी क्या बन रहा है यहाँ से, टी। तो वहाँ पे असली में x क्या है, x तो b है ना, क्योंकि अब हर चीज़ x की टर्म्स में चेंज हो गई है। तो x तो b है ना, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, b। जब f ऑफ b क्या बने, वो बने c, तो x तो a है ना, तो लोअर लिमिट अब a में चेंज हो जाएगा। देखो फिर से बताता हूँ, जो भी हमारे यहाँ पे d के साथ में होता है, हम उसकी जगह ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो d के साथ क्या है, x, बट मैंने आपको बताया वो x असली में क्या है, f ऑफ x की जगह आप d ही तो सब्स्टिट्यूट करोगे, तो वो असली में क्या है, d क्या है, f ऑफ b है। तो जब f ऑफ b d है, इसका मतलब x क्या है, b। तो अब हम x की टर्म्स में सब कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ लिमिट हो गई b। जब ये एक्सप्रेशन f ऑफ ये चीज़ f ऑफ b लोअर लिमिट क्या है, c, सो f ऑफ b क्या है, c। तो x क्या है उस सिचुएशन में, x क्या है, a, सॉरी यहाँ पे a आएगा, f ऑफ a, तो x क्या है, a। तो असली में ये क्वेश्चन अब इस चीज़ में चेंज हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x f डैश x dx। नाउ दोनों की लिमिट तो सेम है, a टू b f ऑफ x प्लस x f डैश x dx। इसका आंसर तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर होता है x इंटू एफ ऑफ एक्स और लिमिट a टू b। सो आंसर इज b इंटू एफ ऑफ b माइनस a इंटू एफ ऑफ a। सो दिस वन विल बी योर आंसर। अब ये वही चीज़ नहीं है क्या, एफ ऑफ b तो d था और एफ ऑफ a ही तो c था, सो बी डी माइनस ए सी। नाउ ये मैंने पर्पसली इसको ऐसे ही ड्राइव क्यों करा है, देखो अगर मैं इस सेम एक्सप्रेशन को ऐसे लिख के ड्राइव करता ना, तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाता। अगर मैं इसे ऐसे करता g ऑफ y लिख के, क्योंकि x और y दोनों ही डमी वेरिएबल है, तो असली में क्या होता है, हमारा जो y है वही तो f ऑफ x है ना। आप x की जगह जब a पुट करते हो तो आंसर b आता है, यानी x की जगह जब यहाँ पे x की जगह x पुट कर रहे हो तो आंसर y आएगा। तो जो इसका इन्वर्स फंक्शन है यानी g ऑफ x, उसमें अगर आप y पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, x। तो यहाँ से समझना इजी होता है, g ऑफ y की जगह क्या पुट कर देना है, x, समझे। और यहाँ y असली में क्या है, f ऑफ x, तो उसका डिफ्रेंशिएशन। और आपको बताया मैंने, हम f ऑफ x की जगह d पुट करेंगे तो यहाँ से x क्या आएगा, b, इसीलिए लिमिट चेंज होगी। और हम f ऑफ x की जगह जब c पुट करेंगे तो लिमिट आएगी a, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, x एज इट इज़ f डैश x dx। समझे, थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग होता है, बट आप इसका रिज़ल्ट भी याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बट एडवांस के लिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको इसका डेरिवेशन पता होना चाहिए ना। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट, 0 से 1 e पावर रूट एक्स डी एक्स प्लस 2 इंटू ई से लेकर e पावर रूट ई ln ऑफ ln x, इसका इंटीग्रेशन। नाउ आप खुद ही सोच के देखो, रूट एक्स आ गया, इसको तो इंटीग्रेट कर भी नहीं पाओगे। आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या ये इसका इनडायरेक्ट वे में कहीं इन्वर्स तो नहीं लिखा हुआ, मे बी क्या पता ये इसका इन्वर्स लिखा हो, इजंट इट। तो सोचो, e पावर रूट एक्स इक्वल टू वाई लिखोगे। नाउ हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, x को इंटरचेंज करते हैं y से, सो इट विल बिकम x इक्वल टू ई पावर रूट वाई। नाउ व्हाट विल यू डू, you have to find y in terms of x. So what will you do, you will take ln both sides, so ln x is equal to ln e power root y, so root y will go to this side, am I right, और इधर बचेगा ln e, so ln x is equal to, सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दिया है, माय बैड, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करो, ये e पावर रूट एक्स नहीं है, ये e पावर
ये ई पावर रूट ऑफ ई पावर एक्स है। तो यहाँ पे भी करेक्शन करो, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ रूट ऑफ ई पावर एक्स। ना हमने क्या करा, दोनों साइड लॉग लिया, एक्स और वाई को इंटरचेंज करा। सो इधर एक्स आ जाएगा, इधर ना दोनों साइड लॉग भी ले लिया। सो इधर क्या बचेगा, ln ई, और इधर आर्ग्यूमेंट क्या है, ई पावर वाई। समझे? सो ln x इज इक्वल टू दिस थिंग। नाउ ये आपको पता है ln यहाँ बेस ये ऑलरेडी ई है, तो यहाँ बस ये एक्सप्रेशन बचा। नाउ इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर देते हैं। नाउ व्हाट यू हैव गॉट, ln x इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, सोचो सोचो। काम करते हैं, फिर से ln ले लेते हैं। सो ln ऑफ ln x इज इक्वल टू ln ई की पावर रूट वाई है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं क्या, ओके तो ई की पावर ये। नाउ दोनों बेस, इसको डायरेक्टली आप y/2 लिख दो, और ये ln ऑफ, नाउ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू ln ऑफ ln x। तो हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये असली में 2 को अगर मैं अंदर भेजता हूँ तो ये इसका इन्वर्स ही लिखा है। सो व्हाट विल यू डू, 0 to 1 ई पावर रूट ऑफ ई पावर एक्स प्लस ये इसका इन्वर्स ही लिखा हुआ है इधर, ई से ई पावर रूट ई, और इधर 2 ln ऑफ ln x dx। ये इसका इन्वर्स ही लिखा है, आइडेंटिफाई कर लिया। सो योर आंसर विल बी, अपर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो 1 से इस चीज़ को। सो 1 इंटू ई पावर रूट ई माइनस 0 इंटू ई। सो आंसर विल बी ई पावर रूट। समझे? तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना ही ज़रूरी है। पढ़ते टाइम, पढ़ाते टाइम मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई है, मैथ्स में आपने जितने ज़्यादा क्वेश्चंस देखे होंगे उतना ही इजी होता है आपके लिए इंटीग्रेशन क्वेश्चन मैथ्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्वेश्चन विदाउट प्रॉपर्टीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हमें इंटीग्रेशन करना है -1 to 1/2 ई पावर एक्स इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रीवियस हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें ही अप्लाई करना है। सबसे पहले ये 2 दिख रहा है, इसको कुछ भी करके ब्रेक करना है। हाउ विल यू ब्रेक इट, ई पावर एक्स, इसको लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ। नाउ इफ़ यू डू फर्दर डिविजन इट विल बी व्हाट, ई पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। नाउ यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है इजीली। सो इट विल बिकम व्हाट, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इधर नाउ ये सर कुछ ऐसा पैटर्न दिखने लग गया है, ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। नाउ तो इसका आंसर तो पता है सर हमें, बट आइडेंटिफाई करना है कि क्या एक फंक्शन है और दूसरा क्या उसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है क्या। अगर आप इसे फंक्शन मानते हो तो बस आइडेंटिफाई करो क्या इसका डिफरेंशिएशन है ये। तो इसको एक बार
ये हिट एंड ट्रायल है, आप उसको भी फंक्शन मान सकते थे. सो एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ. नाउ इसको एक बार करके देखते हैं. यू बाई वी रूट 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, सो -1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. 2 and 2 cancel. So minus of root 1 minus x square plus x into 1 minus x upon root of 1 minus x square whole divided by root of 1 minus x square whole square. Now थोड़ा सा LCM लोगे, it will become negative of 1 minus x square plus x into 1 minus x divided by रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि उसका होल स्क्वायर हो गया तो इधर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा. नाउ ऊपर वाली टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो इट विल बी व्हाट, -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. ये कैंसिल. सो व्हाट विल बी योर आंसर, इधर x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस, ये और ये कैंसिल, बट बी केयरफुल विद द नेगेटिव साइन. सो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. चेक करो क्या यही वहाँ पे लिखा हुआ था. नहीं सर, ऐसा तो नहीं लिखा, शायद वो माइनस साइन एडजस्ट करना पड़ेगा क्या, और मे बी आई हैव मेड सम मिस्टेक, मे बी. अच्छा चेक करते हैं एक बार फिर से, डिफ्रेंशिएशन में कोई गड़बड़ तो नहीं करी. यू बाई वी रूल लगाया, -1 इंटू ये, ठीक है, देन उसका डिफ्रेंशिएशन ओके 1 माइनस एक्स एज इट इज़ उधर जाएगा, बिल्कुल ठीक है. -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ओके यहाँ गड़बड़ करिए, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये कोई, ये मैं ये क्यों कर रहा हूँ 1 माइनस एक्स इंटू ये तो इसका होल स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ पे भी माइनस साइन ही आएगा. तो चलो एक तो कैंसिल कर दिया था, एक रूट के साथ आ गया और एक माइनस साइन के साथ आ गया, ठीक है. और ये वाला ऊपर वाला माइनस नीचे भेज दिया, तो यू विल गेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अब चेक करो क्या ये इसी का डिफ्रेंशिएशन है. हाँ सर, इसी का डिफ्रेंशिएशन है. ओके, तो बस हमारा आंसर क्या आएगा, ई पार एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. सो ई पार एक्स इंटू व्हाट इज़ योर फंक्शन. फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है, फंक्शन था हमारे पास इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो ई पार एक्स, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इट विल बी 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स. एम आई राइट. ऐसे मत करो, ऊपर वाले को ऐसे फैक्टराइज नहीं करते, क्योंकि कुछ फिर कैंसिल नहीं होगा ना. अलग अलग फैक्टराइजेशन करने के भी तो वे होते हैं. इसको ऐसे करो, इट विल बी 1 माइनस एक्स ऐसे इंटू रूट ऑफ दिस थिंग, एक तो कैंसिल हो जाएगा. सो योर आंसर विल बी ई पार एक्स होल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. समझे. तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होने वाली है, तो ऐसे मत सोचना कि, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़. 3 to 8 इंटीग्रेशन करा, साइन ऑफ रूट एक्स प्लस 1
डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस वन। नाउ ठीक है, करा। तो इस सब चीज़ों में सबसे पहले समझ में तो इतना आता है, रूट एक्स प्लस वन को टी मानो, उसका डिफ्रेंशिएशन करो, सो 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस वन विल बी इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। क्लियरली यू कैन सी डी एक्स बाय रूट ऑफ एक्स प्लस वन विल बी वॉट, 2 dt। सो सब्स्टिट्यूट इट हियर, ये dx बाय ये टर्म क्या है, 2 dt, और ये साइन ऑफ t लिखा है। बट थोड़ा केयरफुल रहना, लिमिट्स अब चेंज होंगी। क्यों? व्हेन यू पुट x एज 3 इट विल बी रूट ऑफ 3 प्लस 1, सो इट विल बी 2। व्हेन यू पुट x एज 8 सो इट विल बी रूट ऑफ 8 प्लस 1, सो t विल बी 3। सो इंटीग्रेशन होगा अब 2 से 3। नाउ ये 2 साइन t dt है जिसका इंटीग्रेशन करना है 2 से 3। 2 विल बी आउटसाइड। नाउ साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, सो माइनस कॉस टी इंटीग्रेशन, ये 3 इधर 2 इधर, सो -2 cos 3 माइनस cos 2, माइनस साइन को अंदर भेज सकते हो, सो 2 इंटू cos 2 माइनस cos 3। समझे? सो दैट इज़ ऑल। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो साइन cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं होता तो मैं ये पूछता कि सर ये कैसे जज करूँ कि cos 2 माइनस cos 3 इट इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, कैसे जज करोगे? तो देखो, ऐसी चीज़ों के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लाइक हम लोगों ने इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग, ये सब पढ़ा ही है। तो cos का ग्राफ बनाओ, π/2 कितना होता है, 1.57, और इधर आएगा 2π, 2π कितना होगा, 6.28। 3π/2, 3π/2 होता है समथिंग 1.5, 3π/2 इट मीन्स π/2 इज़ 1.57, 1.57 इंटू 3, सो 4 पॉइंट कुछ। तो हमें ये समझ में आ रहा है 2 भी इधर होगा, 3 भी इधर होगा, सो 2 पर हाइट और 3 पर हाइट। यू कैन क्लियरली सी cos 2 क्या है, वो खुद भी नेगेटिव है, माइनस cos 3 भी नेगेटिव क्वांटिटी है, बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इजंट इट? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और cos 3 पर हाइट नेगेटिव में ज़्यादा है। लेट्स से cos 3 पर हाइट में ऐसे ही बस एजम्पशन कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ हाइट है -0.9 और इधर हाइट है -0.8, सो इट विल बी -0.8 माइनस ऑफ -0.9, सो ओवरऑल 0.9 इधर और -0.8, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। समझे? वरना आप cos a माइनस cos b भी लगा सकते थे। इट इज़ -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाय, ये अपने आप आपको उससे भी बता देगा। समझे? इस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए मन में, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन को हार्ड बनाया जाता है, ना कि कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ करके ऐसी चीज़ें पता हो जो सिर्फ कुछ ही बच्चों को पता होंगी, तो क्वेश्चन कोई करेगा क्यों? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।